चलिए बच्चों, अभी जो एक्सरसाइज चल रहा है क्या ध्यान से देखेंगे। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम बता चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से प्रारंभ करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर u का वैल्यू दे चुका है, a दे दिया है, b दे दिया है और वेरीफाई डैट ये हमको करना है, मतलब LHS इक्वल टू RHS लाना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया है उसमें लाएंगे हम लोग ए यूनियन बी। ए क्या दिया है, ए दिया, ध्यान से देखेंगे 2 4 6 8। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए यूनियन, फिर देखिए 2 3 5 और 7। ये दे दिया है क्या, बी है, और ए और बी का जो मुझे यूनियन लाना है। ठीक है, तो आराम से आप लोग लिख लीजिए 2 3 4, उसके बाद में क्या हो जाएगा 5 6 भी है तो कॉमा 6, उसके बाद में फिर लिखिए कॉमा 7, कॉमा लिखिए 8। आप चेक कर लीजिए तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 आ गया, 2 3 5 7, 2 3 5 7, यानी कि ए और बी का दोनों एलिमेंट यहाँ पर आ गया। ये आ गया क्या, ए यूनियन बी। अच्छा, अगर यहीं पे ध्यान से देखेंगे ए भी निकालना सीख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जैसे यहाँ पर दिया है कितना, 2 4 6 8, और यहाँ पर इंटरसेक्शन 2 3 5 और 7। अब इसमें कॉमन देखिए तो 2 और 2 कॉमन आ रहा है, और कोई कॉमन आ रहा है क्या, 4 है तो 4 इसमें नहीं है, 6 है तो इसमें 6 नहीं है, 8 है तो इसमें 8 नहीं है, 7 है तो इसमें नहीं है। कहने का तात्पर्य केवल और केवल इंटरसेक्शन में कितना कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक, तो ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखेंगे, अगर इसी में हमको क्या पूछता, ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए ट्रांसपोज, तो यू में से ए को घटा देते। यू क्या दिया है, 1 से लेकर के 9 तक, और ए घटाना है यानी 2 4 6 8 घटाना है। 1 से लेकर के 9 तक में से 2 4 6 8 घटाना है, यानी कि 2 घट जाएगा, 4 घट जाएगा, 6 घट जाएगा, 8 घट जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर क्या क्या, 1 3 5, 1 3 5 7 9, 7 और 9, ये आ गया। क्लियर। अच्छा, अगर यहीं पर मुझे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू में से क्या करते, बी को हटा देते। बी क्या है, बी है आपको 2 3 5 7, यानी 2 घटेगा, 3 घटेगा, 5 घटेगा, 7 घटेगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए अच्छे से। चलिए, तो यू में से बी को घटाना है, तो बी क्या है, 2 3 5 7, यानी कि 2 3 2 3 तो घट जाएगा, 5 भी 7 भी घटेगा। तो बचेगा क्या इसमें है, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 और 9, ये बचेगा। 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9, ये बचेगा। ये इतना हम लोग निकाल लिए। अब देखिए क्या क्या मुझे लाना है, यहाँ पर क्या, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं LHS। LHS में क्या दिया है, ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस ए यूनियन बी। क्लियर। तो u क्या है, u तो 1 से लेकर 9 तक है, हमको देख रहे हैं, और उसमें से ए यूनियन बी को घटाना है। तो ए यूनियन बी क्या है, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 से लेकर 2 3 4 4 5 6 7 8, यानी कि 2 से लेकर के 8 तक घट जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर कितना, 1 और 9 बचेगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं RHS। RHS क्या है, पहला का ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर निकाल लिए हैं, 1 3 5 7 9, यहाँ पर लिख लीजिए 1 3 5 7 9, फिर लिख लीजिए यहाँ पर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 और 9। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन जो मैच करता है, तो 1 और 1 मैच करता है, 9 और 9 मैच करता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 1 9। तो ध्यान से देखिए, LHS और RHS क्या आ गया है, बराबर आ गया, प्रूव्ड हो गया। ये पहला क्वेश्चन प्रूव्ड है।
ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए प्रूव्ड। ठीक, अब हमको चलना है दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा का यहाँ पर क्या लिख लेंगे, LHS। क्या दिया है ध्यान से देखेंगे, A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट, तो U में से A इंटरसेक्शन B को घटा देंगे हम। तो U क्या है, 1 से लेकर 9 तक। A इंटरसेक्शन B को घटाना है, तो A इंटरसेक्शन B क्या है, 2 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा अच्छे तरीके से, पूरा अच्छे तरीके से देखना है मुझे। तो A इंटरसेक्शन B यहाँ पर कितना दिया है, 2। U कितना, 1 से लेकर के 9 तक, उसमें से 2 घट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर है, 1 2 तो घट गया ना, तो क्या बचेगा, 3 4 5 6 7 8 और 9, ये बचेगा। क्लियर, ये हो गया LHS। अब यहाँ पर लिखना है मुझे क्या, RHS। RHS क्या दे दिया है, A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट, A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट। A कंप्लीमेंट कितना लाए हैं, 1 से ले 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 यूनियन B कंप्लीमेंट 1 4 6 8 और 9। ठीक है, इन दोनों का यूनियन लाएंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, इन दोनों का यूनियन लाएंगे, आएगा 1 3 4 5 6 7 8 और 9। देख लीजिए 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। ध्यान से देखिए, ये LHS RHS बराबर है, LHS और RHS क्या बराबर है, तो प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। ये भी वेरीफाई कर दिए, ये भी कर दिए। ठीक है, अब जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, वेन डायग्राम। यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिया, इसका वेन डायग्राम लाना है, इसको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर आपको सीधे यूनिवर्सल सेट, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए कोई कंसेप्ट को समझिए, यूनिवर्सल सेट, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यूनिवर्सल सेट को हम लोग डिनोट करते हैं यू से। अगर इसका वेन डायग्राम लाना है तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए यू फॉर यूनिवर्सल सेट। ठीक, अगर ध्यान से देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, अगर कोई यूनिवर्सल सेट है और इसी यूनिवर्सल सेट में जैसे कोई सेट है ए, सपोज दैट कोई सेट है ए, जैसे यूनिवर्सल सेट है, तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट लिख लीजिए यू, इसमें अगर कोई सेट है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, ए। ठीक, अगर यहीं पर यूनिवर्सल सेट में वो सेट ये है तो इसका फिगर ये बन जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसे रहेगा, जो बी जो है ये सबसेट है ए का, बी क्या है, ए का सबसेट है, तो तब इसका क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर क्या करेंगे, एक यूनिवर्सल सेट बना लीजिए, यहाँ पर दे दीजिए, अब क्या देना है, अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे, अभी कंसेप्ट हम दे रहे हैं, हम क्वेश्चन को बताएंगे, तो लास्ट तक देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग बना दिए क्या, ए, और इसके अंदर में हम दे दिए क्या, बी। ए के अंदर में हो गया बी, क्योंकि बी ए का सबसेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये है। क्लियर, क्योंकि ये बी जो है सो सबसेट ए का, इसीलिए ए के अंदर में हो गया बी है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, अच्छे तरीके से देखना है। देखिए, अगर आपको डायग्राम बनाना है ए यूनियन बी का, क्या बनाना है, ए यूनियन बी का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बना लीजिए इस तरह यूनिवर्सल सेट, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये हो गया ए, यहाँ पर क्या हो गया, बी। क्लियर, ए यूनियन बी का मतलब कोई एलिमेंट या कम से कम एक एलिमेंट कॉमन जरूर होगा, और इसका डायग्राम लाना है ए यूनियन बी का। तो ए और बी का जो डायग्राम लाना है, तो क्या कर देना है, इसमें क्या कर देना है, अब ए और बी है तो इसमें कलर कर दीजिए, ऐसे करके इसमें क्या कर देना है, कलर कर दीजिए, कलर कर देना है, कलर हो गया पूरा अच्छे से हो गया कलर। अगर यहीं पे ध्यान से देखिए, ए यूनियन बी दे दिया, इसका कंप्लीमेंट का पूछेगा डायग्राम लाने के लिए, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर दे दीजिए यू, ध्यान से देख लीजिए,
ये हो गया ए और ये हो गया यहाँ पर कितना बी। अब क्या हो गया, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट का मतलब घटेगा, यूनियन में से ए यूनियन बी घटेगा, यानी कि ए यूनियन बी को कलर, इसको छोड़ करके और जो शेष बच जाएगा उसको कलर करना है, यानी कि अब जो कलर करना है इसको कलर कर दीजिए, ये कलर हो जाएगा। पूरा लास्ट तक देखेंगे तो समझ में आएगा, पूरा बना देंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह से कलर कर दीजिए, ठीक, क्लियर। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब अगला बता रहे आपको, हम दे दिए ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर फिगर फिर से बना लीजिए, ये हो गया यू, ध्यान से देखते जाइए, ये हो गया यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या हो गया बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, ये बीच वाला ये कलर होगा, इस बार ये कलर हो जाएगा, ये जो है ये वाला कलर हो गया, ठीक। अगर यहीं पर ये क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, बीच में लाइन कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ध्यान से देखते जाइए, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, तो यहाँ पर क्या कर देना है, इस तरह से बना लीजिए, ये हो गया यू, ध्यान से देखते जाइए, ये हो गया ए और बी, तो क्या कर देना है, इस बार इसको छोड़ करके बीच वाले को सारे को कलर कर दीजिए, ऐसे पूरा कलर कर देना है, यानी घट जाएगा वो, तो क्या करेगा, घटेगा। ध्यान से देखते जाइए, अच्छे तरीके से देखिए, पूरा समझ में आएगा, अच्छे तरीके से देखिए, ठीक, ये कलर हो गया, समझ में आ रहा है यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर ये बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर है, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन देता, जैसे कि दे दिया ए कंप्लीमेंट, अब इसका बनाना है, आराम से क्या कर देना है, यहाँ पर दे दिया आपको, ये हो गया यू और यहाँ पर दे दिया ए, ठीक है, ये हो गया ए हो गया, इस ए को छोड़ करके, क्योंकि ए कंप्लीमेंट पूछा, अच्छा सीधे ए का पूछेगा, मान के चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान के चलो, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये दे दिया, मान के चलो ए का वेन डायग्राम लाना है, ये दिया ना, ए को कलर कर दीजिए ऐसे, ठीक। अगर क्वेश्चन में ये दे दिया किसका, ए कंप्लीमेंट का वेन डायग्राम है ये, अच्छा हाँ, बार बार से क्यों होता भाई, चलिए हाँ, अगर ये अगला क्वेश्चन दे दिया जैसे कि ए कंप्लीमेंट, देखिए इसका डायग्राम कैसे हो जाएगा, यहाँ पर दे दीजिए यू, ये हो जाएगा ए, और इस, अब इसको छोड़ करके जो शेष वाला है, क्योंकि घट जाएगा, ये घटे कंप्लीमेंट में यू में से घट जाता है, बाहर आ गया घट के, इसको कलर हो जाएगा ये, ठीक है, इस तरह से बन गया ये। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको यहाँ पर वेन डायग्राम बनाना है ए माइनस बी का, ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दिया यू, यहाँ पर दे दिया ए और यहाँ पर क्या है बी वाला टर्म घटेगा, ए में से बी वाला घटेगा, तो ए में से बी वाला पूरा, यानी कि ये पूरा घट गया, ये क्या हो गया जल्दी बताएंगे, ये पूरा घट गया, तो कलर किसका होगा, तो कलर सिर्फ इसका होगा, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, इसी का कलर होगा और किसी का कलर नहीं होगा, क्लियर। अगर यहीं पर क्वेश्चन ये रहता, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अच्छा पहले ये बना लीजिए, चलो ये भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखते जाइए, ये यू यहाँ पर हो जाएगा ए और यहाँ पर हो जाएगा बी, ए माइनस बी, इस बार क्या था, इसको कलर था ना, अब क्या करना है, इसको छोड़ करके, क्योंकि ए माइनस बी का होल कंप्लीमेंट दिया है, ए माइनस बी मतलब बी वाला टर्म पूरा घट गया, अब इसको छोड़ करके शेष को कलर कर देना है, तो शेष को कलर कर देंगे, यानी कि ये सब कलर हो जाएगा, ये पूरा कलर हो जाएगा, ये पूरा कलर हो जाएगा, ये भी कलर हो जाएगा, ये अच्छे से, ठीक है ना, कलर हो जाएगा ये, ठीक है। कंप्लीमेंट और कैसे कंप्लीमेंट को करना है पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना, पूरा कलर कर दीजिए इस तरह से, ठीक। अच्छा अब आगे देखिए, अगर यहीं पर पूछता बी माइनस से, तो
इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कर दीजिए u, ये हो गया a और हो जाएगा b। तो इसमें क्या दे दिया, b में से a, तो b में से a वाला पूरा घट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये a वाला पूरा घटेगा, ये बचेगा, ये वाला पूरा घट गया, बचेगा। ठीक, अब b माइनस a का कंप्लीमेंट का क्या हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट में खुद से बना करके लाना। तो यहाँ पर प्रश्न क्या दे रहा था, ध्यान से देखिए, ये पहला नंबर दे दिए a यूनियन b का कंप्लीमेंट, तो कहीं पर निकाले हैं, देखिए ये स्टार दे दिए, बन गया। उसके बाद a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट यहाँ पर दे दीजिए स्टार, देखिए ये भी बन गया। आप कहेंगे कि सर ये बता दीजिए, ध्यान से देखेंगे एक बात, a यूनियन b का कंप्लीमेंट बराबर में होता है, साइड में देख लीजिए कहीं पर, यहाँ पर देख लीजिए, a यूनियन b का कंप्लीमेंट होता है a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, यानी कि पहला दूसरा एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि इतना बराबर इतना होता है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर क्या दे दिया, ध्यान से देखिए, a इंटरसेक्शन b का कंप्लीमेंट होता है a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट, इतना बराबर इतना होता है, यानी कि तीसरा और चौथा ये क्वेश्चन है। तो पूरा वेन डायग्राम आप लोग एक्सप्लेन कर दिया, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब जो है सो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दे रहा है, ध्यान से देखिए, यू बी द सेट ऑफ ट्रेंगल, ऑल ट्रेंगल। अब जितने भी ट्रेंगल है ना, राइट एंगल ट्रेंगल, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इक्विलेटरल ट्रेंगल, आइसोसेलेस ट्रेंगल, बहुत सारे ट्रेंगल है, मतलब ट्रेंगल का पूरा टाइप। यू में जो है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल ट्रेंगल्स, ऑल ट्रेंगल्स। ठीक, और ए में क्या दे दिया है, जो A इज द सेट ऑफ ऑल ट्रेंगल्स विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कि ऑल ट्रेंगल्स दिया है, लेकिन उस ट्रेंगल का एंगल जो है 60 डिग्री से डिफरेंट है, एग्जैक्ट 60 डिग्री नहीं है। अब मुझे लाना क्या है, ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट बराबर क्या होता है, यू में से ए। अब बताओ, यहाँ पर दे दिया ऑल ट्रेंगल, ट्रेंगल का जितना टाइप है पूरा है, और ए में दे दिया है जो वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एक एंगल जो है सो 60 डिग्री से डिफरेंट रहेगा वह। तो हम जो घटाएंगे तो डिफरेंट वाला घट जाएगा, तो उसमें से आएगा क्या, 60 डिग्री वाला आएगा, सिंपल सी बात है ना। तो 60 डिग्री वाला आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल, इक्विलेटरल ट्रेंगल, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये कह रहा है क्या ए बारे में, जैसे कि मान के चलिए ये दे दिया आपको 70, ये दे दिया मान के चलो 80, 15, ये हो गया 30। देखते हैं ना, ये 70 है, 80 है, 30 है, 70 भी 60 डिग्री नहीं है, 80 भी नहीं, 30 भी नहीं है, ऐसे करके दिया है। क्लियर। फिर मान के चलो इस तरह से कोई ट्रेंगल यहाँ पर है, जैसे ये दे दिया 60, ये दे दिया मान के चलिए 70, 713, ये दे दिया कितना 50। तो देखिए ये 60 डिग्री है, लेकिन 70 है, 50 है, ये 60 और 60 नहीं है, मतलब 70 और 50, ये 60 है लेकिन ये 70 है, ये 50 है, यानी कि 60 डिग्री वाला जो है सो ट्रेंगल, ऑल एंगल इसका 60 डिग्री वाला नहीं होगा। कहने का तात्पर्य, क्योंकि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम द 60 डिग्री, मतलब एक एंगल कम से कम 60 डिग्री डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसा यू में तो बहुत सारे बनेगा, यू में से जो ए को घटाएंगे तो आएगा क्या, इक्विलेटरल ट्रेंगल आएगा, समबाहु त्रिभुज आएगा लेकर के। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये हो जाएगा, जो उसका जो ये जो है, ये भी होगा 60 डिग्री, ये भी होगा 60 डिग्री, और ये भी होगा 60 डिग्री, तीनों एंगल यानी ए बी सी, तीनों एंगल इसका 60 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि तीनों साइड भी इसका बराबर होगा लेकर के। एक कंप्लीमेंट पूछा था, यू में से को घटाएंगे तो ए को घटाएंगे तो ये आएगा, इक्विलेटरल ट्रेंगल आएगा लेकर के। क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो इसको क्या करना है, ये फार्मूला एग्जैक्ट है, तो सीधे फार्मूला नहीं लिखना है, इसको हम तुमको अच्छे तरीके से समझाते हैं। जैसे कि ध्यान से देखिए, u बराबर यहाँ पर दिया है 1 2 3, ठीक, क्लियर। यहाँ पर a बराबर लिख लीजिए, 1 2 लिख लीजिए, ठीक, ठीक है। ध्यान से देखिए,
चलो ठीक है, जो है सो सही है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। अच्छा, यहाँ पर निकाल लीजिए ए कम्प्लीमेंट, यू में से ए को घटाएंगे तो 1 2 घट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर कितना, 3 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट। ए कितना दिया है, 1 2, इसका यूनियन निकाले 3 के साथ में, 1 2 यूनियन निकालेंगे तो 1 2 3 आएगा। 1 2 3 किसके बराबर है, यू के बराबर है। यहाँ पर यू फिल कर दीजिए, पहला नंबर बन गया। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, फाइव कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, यहाँ पर दे दिया ए। एक बात बताओ, फाइव कम्प्लीमेंट क्या होता है, यू में से 5 को घटाएं, तो यू में से 5 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यू ए आ जाएगा। 5 का मतलब होता है खाली, 5 का मतलब होता है खाली, तो 5 यू में से 5 यू आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आप ही बताइए। तो 5 कम्प्लीमेंट को बोलेंगे यू इंटरसेक्शन ए। तो यू है 1 2 3, 1 2 3, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 1 2, यहाँ पर दिया 1 2। देखो तो 1 2, यहाँ पर 1 2 है, कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 आएगा इंटरसेक्शन में। 1 2 किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ जाएगा ये हो जाएगा आपको ए। तीसरा नंबर देखिए क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। ए दिया है कितना, 1 2, इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट कितना दे दिया है, 3। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, खाली आ रहा है, खाली को हम लोग क्या बोल देते हैं, 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। चौथा नंबर देखिए क्या दिया है, यूनियन कम्प्लीमेंट। तो यूनियन है, यूनियन कम्प्लीमेंट का मतलब क्या, तो यूनियन में से यूनियन को घटाएंगे तो क्या आएगा, खाली। खाली खाली का मतलब क्या बोल देते हैं, 5। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो यूनियन कम्प्लीमेंट के यूनियन में से यू घट गया। चौथा नंबर क्या दिया है, चौथा नंबर दिया है, तो यहाँ पर क्या करना है, जो यूनियन कम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाता है, खाली आई इंटरसेक्शन ए। तो खाली आई इंटरसेक्शन ए, तो हम कैलकुलेशन करेंगे तो खाली आएगा, तो खाली को हम लोग क्या बोलेंगे, 5। क्योंकि खाली और ए में जो कॉमन निकालेंगे तो खाली ना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना था, 7 था। इस तरह से सारा क्वेश्चन आपको बता दिया है। ये आपका एक्सरसाइज जो था 1.5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम आएंगे। धन्यवाद।